सदियों पहले की बात है। प्राचीन भारत के दक्षिण में लंका नाम के द्वीप में दुष्ट राजा रावण रहता था। उसका एक ही उद्देश्य था, सारे संसार को जीतना और सबको अपना दास बनाना। और उत्तर भारत के कौशल राज्य में दयालु राजा दशरथ की प्रजा फल फूल रही थी। कौशल राज्य की राजधानी का सबसे बड़ा दुख यही था कि राजा दशरथ का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा से दशरथ राजा ने संतान की प्राप्ति के लिए एक विशेष यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप राजा की 3 रानियों ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें सबसे बड़े थे राम, इस कहानी के मुख्य पात्र। उनकी माता थी राजा दशरथ की पटरानी कौशल्या। जब जब पृथ्वी पे कोई आपत्ति आती है, भगवान विष्णु स्वर्ग से उतरकर धरती पर आते हैं, उस आपत्ति से जीव जंतुओं को मुक्ति दिलाने के लिए। विश्वास किया जाता है कि भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार थे और इसी तरह भगवान राम का पालन पोषण बड़ी कुशलता के साथ हुआ। इसी समय राजा जनक की सुपुत्री राजकुमारी सीता का स्वयंवर रचाया जा रहा था। जो भी पुरुष शिव धनुष को उठा के उसकी डोर चढ़ा देगा, सीता का विवाह उसी से होने वाला था। बहुत से पराक्रमी आए, लेकिन किसी से भी धनुष उठा तक नहीं। राजा जनक और संपूर्ण राज्य चिंतित था कि क्या कोई ऐसा मनुष्य है जो सीता के योग्य हो सके। क्या नहीं कोई ऐसा वीर जो इस धनुष को हिला सके? है कोई ऐसा ड्यूक तो मेरे सामने आए। महाराज, ये भैया राम का कौन है? माइक पे महाराज, आज्ञा दीजिए। समथिंग फिशी की अमानत है। आजाद मानव, शुक्र बना तू अभी तक जीवित है। शांत हो जाता हूँ। इतना गुस्सा किस बात का? लगता है तेरा टाइम आ गया। मुझे अपना हाथ खाने पर मजबूर मत करो। शांत लक्ष्मण, शांत शांत। मुनिवर क्षमा कीजिए, मैं हूं आपका अपराधी। मुझसे टूटा है धनुष, क्षमा कीजिए मुनिवर। तो मेरी है जो मैं आपको पहली बार ना पहचान पाया। श्री राम। मुनिवर, मुझे मेरी शादी पर आप आशीर्वाद दीजिए मुनिवर। शादी मंथरा से यह देखा नहीं गया और उसने कैकेयी को भड़काना शुरू कर दिया। इससे तो अच्छा है, इससे तो अच्छा भी है। पिंकी सीधे समझ आते आते तुम यहाँ खड़ी हो और देखो क्या क्या हो रहा है, क्या बोल रहे? तुम्हें अपने पुत्र भरत की चिंता है या नहीं? यह सब कुछ उस राम को मिल जाए। राम ही तो मीरा
गुमसुम आप नहीं समझ पाएंगे स्वामी, बस यही है आप मेरी जिंदगानी। बातों को यूं गोल गोल न घुमाओ, जो भी है जरा सुनिए। आपको याद है आपने मुझे 2 वचन दिए थे, क्या आपका उनको निभाने का कोई इरादा है? मैं चाहती हूँ कि राम को वनवास भेज दिया जाए और मेरा भरत उसको राजगद्दी दी जाए। वचन तो आपको निभाना ही पड़ेगा महाराज। अब वचन दिया है तो निभाना पड़ेगा। रघुवीर की सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन तो जाए। प्रणाम पिताश्री। बेटा राम, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तुम्हें 14 साल का वनवास जाना पड़ेगा। ऐसा आपका आदेश पिताश्री। स्वामी, अगर आप चले गए तो मैं इधर क्या करूंगी? मुझे भी अपने साथ ही चाहिए। भैया, मैं आपको अकेले ना जाने दूंगा। मैं अनुज और मेरी सीता को ले जाता हूँ। बेटा, आशीर्वाद है मेरे तुम्हारे साथ। बेटा अरे राजा दशरथ की अंतिम सांस लेने के बाद भरत को यह पता चला कि यह मंथरा की साजिश थी। भरत राम, सीता और लक्ष्मण को वापस लेने के लिए चल पड़े। उठो भरत, उठो भरत। बैठ ले तो दो पहले। कैसे हो अनुज? भैया, आपने अयोध्या छोड़ के माइक आपने अयोध्या क्यों छोड़ा भैया? पिताजी का देहांत हो गया, आपके वियोग भी और नहीं रहे भैया। पिताजी! भैया, आपने ऐसा क्यों किया भैया? आखिर माता कैकेयी की गलती के लिए आपने सबको सजा क्यों दी भैया? बताइए, हम कैसे रह सकते हैं आपके बिना? मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें मेरे भाई। मैं आपके बिना अयोध्या में नहीं रह सकता। मैं अयोध्या का सिंहासन नहीं स्वीकार कर सकता भैया। जाओ भरत, अब अयोध्या का राजपाट तुम्हें ही संभालना है मेरे भाई। आप अपना आशीर्वाद दीजिए भरत के जान लक्ष्मण ने वन में ही कुटिया बनाकर अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया।
लेकिन ये सुख भरे दिन भी ज्यादा समय तक न चल पाए। रावण की बहन शूर्पणखा की दृष्टि दोनों भाइयों पर जब पड़ी। देवी, मैं शादीशुदा मेरे भाई लक्ष्मण के पास। दूर हट है लड़की, मैं नहीं हूँ ठरकी। मुझे भटकाएगा, मेरे प्यास को भटकाएगा। रुक जा, लगता है तेरी नाक काटनी पड़ेगी। परंतु क्यों? कहाँ कहाँ तू जाती है, खानदान की नाक कटवाती है। मैं तो जंगल में मंगल करने गई थी। वहाँ दो पुरुष और एक नारी भी थी। नारी? कैसी थी वो नारी? भैया, नारी तो बहुत सुंदर थी। बदला लूंगा, अब तो वन में जाना पड़ेगा, नारी को हर के लाना पड़ेगा। राम और लक्ष्मण दोनों को कुटिया से दूर ले जाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। लक्ष्मण जी माते। भैया राम बहुत टाइम से गए हुए हैं उस हिरण के पीछे। तुम्हें उनकी चिंता नहीं हो रही? माते आप चिंता क्यों करती हैं? भैया आ जाएंगे। बचाओ लक्ष्मण, बचाओ। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया हमें पुकार रहे हैं। माते मुझे पूरा भरोसा है, भैया आ जाएंगे। मैं आपको अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। बचाओ लक्ष्मण, जाओ अपने भैया के पास, वो दर्द में है। बचाओ बहन। ठीक है माते, आप कहती हैं तो मैं जाता हूँ, किंतु इस रेखा के बाहर कदम मत रखिएगा। रेखा टेढ़ी मेढ़ी है। डाकू मंगल सिंह। अलग निरंजन, अलग निरंजन। देवी खिलाओ तुम मुझे थोड़ा खाना।
ताकि मैं तुम्हें सुना सकूं मधुर मधुर गाना। खाना तो खिलाऊंगी लेकिन तेरे पास ना पाऊंगी। भिक्षा देना है तो यहाँ आना ही पड़ेगा। तुम्हारे पास नहीं आ सकती मैं। I can't cross this line. समझा करो ना। देवी, मुझे क्रोध इतना करो। अगर मुझे गुस्सा आया तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा और तुम्हारा पति मर जाएगा। नहीं नहीं ऋषिवर, मैं आपके पास आती हूँ। मैं रेखा क्रॉस करती हूँ। मैं हूँ लंका का चीते। वो देखो, दो शूर नहीं आ रहे। पता करो वो कहीं वाली का दूध तो नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? तू मुझे हमारा कौन है तू? मैं पानिपुत्र राम का हनुमान हूँ। ए हनुमान, ये है मेरे अग्रज श्री राम। प्रभु मैं राम। प्रभु, ऐसी क्या हुई दशा जो लिया अपने दक्षिण की दिशा? हे हनुमान, वो पापी रावण ले गया मेरी जान, मेरी सीता। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? प्रभु, मेरा तो जन्म ही इस धरती पे आपकी मदद के लिए हुआ है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मैं पहले आपको सुग्रीव से मिलाता हूँ। प्रणाम माता सुग्रीव। राम श्री राम। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? मदद कर सकता हूँ श्री राम, पर आपको देना पड़ेगा एक वचन। भगवान राम ने वचन निभाया, सुग्रीव की पत्नी को छुड़ाकर और बाली का वध करके, और हनुमान को लंका भेजने का भी निश्चय किया गया। सही है प्रदीप, चलेगा चलेगा। नहीं माता, मैं नहीं कोई भूत, मैं हूँ श्री राम का दूत। आपकी गोद में 100 योजन समुद्र लांघ के आया हूँ। What's the plan? Do I look like man with plans? राह तो श्री राम दिखाते हैं, हम बस चले जाते हैं। और अभी तो बहुत दूर से आया हूँ, भूख लगी है। पहले वसो वाटिका को नष्ट करूंगा, फिर राम से मिलके जाऊंगा। पुत्र इंद्रजीत, पता लगा कौन है ये उत्पाती वानर जिसने हमारे राज में उत्पात मचा के रखा है। शशि को तो पेंट ही नहीं है मैंने। पिताजी, आओ इस बांदर से ही पूछते हैं। ए बांदर, अपना परिचय दो। तू क्या बोला मुझे चिंता से पहचान ले, मैं पावन पुत्र राम भक्त हनुमान। बांध दूंगा इस बांदर को रस्सी, ना पी पाएगा ये लंका की लस्सी। रुक जाओ भैया, लगता है ये कोई दूत है और दूत को कभी मारते नहीं है भैया। तो क्या किया जाए इसके साथ, तुम ही बताओ भैया। इसको दो कोई ऐसी सजा जो पूरा लंका वासी ले सके मजा। पुत्र, क्यों ना तुम इसके पूंछ में आग लगा दो। जैसे ही आगे पापा। तुम नहीं कर सकते मेरी कोई हानि, हिसाब से मैं करूंगा खत्म लंका की कहानी।
पड़ी और इस तरह से हनुमान के ललकारने के बाद युद्ध शुरू हुआ। मेघनाथ ने लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकारा। बुरी तरह से घायल लक्ष्मण को बचाने के लिए वैद्य को बुलाया गया। वैद्य जी ने सलाह दी कि लक्ष्मण को बचाने के लिए एक ही उपाय है, संजीवनी बूटी, जो केवल हिमालय में पाई जाती थी। जो हो गया श्री राम, जय श्री राम। मनुज के जैसे सुध बेसुध को देख के कोई किसी से डरना, किसी से डरना विधि का विधान एक मनुज के जैसे क्रम कैलाश हनुमान संजीवनी दो। वो मेरे भाई नींद तोड़ने के बाद कुंभकर्ण ने भगवान श्री राम को युद्ध के लिए ललकारा। धन्य हो गया। जय श्री राम। और इस तरह से कुंभकर्ण ने भगवान श्री राम से पराजित होने के बाद अपने प्राण त्याग दिए। और अब शुरू हुआ श्री राम और लंकापति रावण के बीच महायुद्ध। यह युद्ध केवल राम और रावण के बीच नहीं था, बल्कि सच्चाई और बुराई के बीच झुड़न थी। अब रावण चलेगा ना, साइड हो वहाँ से तीर मार नहीं तो तू है राम, तू हराएगा मुझे, वो भी लंका में। तुझे बताएगा कौन हूँ मैं? हूँ लंका
अहंकारी रावण, तेरा समय नजदीक आया। अब तू मौत के लिए तैयार हो जा रावण। परशुराम का है वो है धनुष। विभीषण को लंका का राज्य सौंपकर पुनः न्याय और सत्य की स्थापना की गई और हर वर्ष हम दशहरे के पावन अवसर पर रावण दहन करके बुराई पर सच्चाई की विजय को मनाते हैं। तो आइए हम सब साथ मिलकर रावण दहन करते हैं। Requested to get back. यार रॉकेट्स तो नहीं है अंदर। अबे राम का अपना राम 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 का
अबे फटेगा बम। हाथ जलेगा कि नहीं? बोलो सियावर रामचंद्र की
Thank you, people. Thank you for participating. Thank you for giving the patience. You have been an amazing audience and for making the event a success. And special thanks to our album making team, especially Asif Ali Khan, Virangana, and all the guys and Vivek Patra for his artistic touch. Vikas for the Aatishbaji.